नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी इंस्ट्रक्टर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सीरीज चला रहे थे, जिसमें निरंतर आपको वीडियो हम अवेलेबल करा रहे थे। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर वाले सेक्शन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। जानकारी में आपको रख दूं कि यूपी इंस्ट्रक्टर के पेपर में 20 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसमें आए हुए जो भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है वो अच्छे क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहले नंबर की हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है यह है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, यानी सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल+E होती है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+E होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करेगा तो कंट्रोल+L होता है। राइट अलाइनमेंट की बात करेगा तो कंट्रोल+R होता है। और जस्टिफाई का मतलब होता है, अर्थात दोनों तरीके से, दोनों तरफ से बराबर करना जस्टिफाई होता है। और जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+J होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, ये क्वेश्चन है कि अवांछनीय ईमेल को क्या कहते हैं। तो अवांछनीय कहने का मतलब है कि जो हम मैसेज ईमेल नहीं चाह रहे थे, फिर भी हमारे ईमेल में अवांछनीय, न जानने वाला मैसेज आ जाए जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम अवांछनीय ईमेल कहते हैं। और इसे स्पैम भी कहा जाता है, जो कि ए नंबर पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि HTML का फुल फॉर्म बताइए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट होता है। और ये जो होती है डीवीडी होता है, डीवीडी होता है। और डीवीडी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कुछ आपके डोमेन नेम पूछे गए हैं, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि .com डोमेन का संबंध है। com जो होता है वो कमर्शियल संस्थान के लिए, अर्थात व्यावसायिक संस्थानों के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो .doc जो है m, ये जो है कमर्शियल, व्यापारिक संस्थान के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण संस्थान का डोमेन नेम क्या होगा, तो .edu हो जाएगा। एजुकेशन का, राजकीय का यानी गवर्नमेंट का, तो .gov हो जाएगा। देश का डोमेन नेम तो .in हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, जो क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर क्रय विक्रय के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट किसी कंपनी के द्वारा कोई खरीदते हैं, तो ऑनलाइन जिस तरीके से खरीद बिक्री होती है, तो वही हम क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहते हैं।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ई कॉमर्स, मतलब कि ऑनलाइन खरीद बिक्री को हम ई कॉमर्स कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि रैंडम एक्सेस किस प्रकार की मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम RAM भी कहते हैं, और RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। ROM जो होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे ROM कहेगा तो रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट के अंतर्गत आती है, तो उस कंडीशन में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है रैंडम एक्सेस की बात कर रहा है, यानी RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये जो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टेम्परेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल्स को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है FTP होता है। जब इसका फुल फॉर्म आप पता करेंगे, पता भी होगा आपको, तो इसके फुल फॉर्म से भी आप इसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि फाइल प्रोटोकॉल कौन सा है। इसका जो FTP का फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अर्थात फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के पीछे छिपाया गया टेक्स्ट क्या कहलाता है। तो वो वाटर मार्क कहलाता है। वाटर मार्क, जैसे ये पेज होता है तो इसमें वाटर मार्क दिया जाता है। जब आप किसी कोचिंग संस्थान का कोई नोट्स लेते हैं तो उसमें वाटर मार्क डाला जाता है। वाटर मार्क जो है ना, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रूप में डायगोनल होता है, विकर्णवत होता है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो इसका कोई PDF मैं बनाता हूँ, तो इसमें अपने SN इलेक्ट्रिकल एकेडमी का वाटर मार्क दूँ तो ऐसे लिखूँगा SN इलेक्ट्रिकल, ऐसे, ये डायगोनल होता है। तो कोई भी नोट्स लिखा रहता है उसके पीछे वाले में कलर चेंज करके हल्का सा लिखा जाता है, तो वही वाटर मार्क होता है। तो ये वाटर मार्क है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है, याद रखिएगा, डायगोनल होता है। ये भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का बड़ा रोल है। 20 नंबर के कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि वॉइस बेड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये वॉइस बेड का दूसरा नाम लो बैंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लो बैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डॉट डॉट का उपयोग नेटवर्कों को बाह्य आक्रमण से बचाता है। नेटवर्कों को बाह्य आक्रमण से बचाया जाता है, तो जो बचाता है वो फायरवॉल कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फायरवॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि डेटा को किस प्रकार से व्यवस्थित करने को कहलाता है किसी। तो इसमें एक सॉर्ट होता है। सॉर्ट जो होता है ना, ये किसी भी डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करने का काम करता है। तो इसमें एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग का मतलब है घटता क्रम। तो ये सॉर्ट के अंतर्गत आते हैं, और इसमें डेटा को हम व्यवस्थित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सॉर्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ लेने के लिए किसका प्रयोग, कीबोर्ड में किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो वो इंटर बटन होता है।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इंटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ यूपीपीसीएल TG2 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मान के आप चलिएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्न में कौन सा एक्सटेंशन नेम ग्राफिक्स का नहीं है? तो .gov ग्राफिक्स का होता है, .jpg ये भी होता है, और .bmp ये भी होता है। जब आप मोबाइल में किसी फोटो को खींचते हैं और उसकी डिटेल जब निकालते हैं तो ये आपके फॉर्म वहाँ लिख के आते हैं। ये डी ऑप्शन पे दिया हुआ है .xls। ये जो होता है ये एक्सेल में बनी हुई फाइल को हम .xls से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्सेल में बनी फाइल का ये एक्सटेंशन नेम होता है। और लेटेस्ट की बात करें तो ये 2010 से पहले हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट में अगर पूछता है कि MX एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन क्या है तो .xlsx हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्न में से कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की बात कर रहा है, नहीं है। डुअल कोर ये कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, i7 ये भी होता है, सेलेरॉन ये भी होता है, एंड्रॉयड जो होता है ना ये मोबाइल का होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर का नहीं है पूछा था तो एंड्रॉयड मोबाइल का होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दर्शाता है तो वो क्रॉस रेफरेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ना, हाइपरलिंक होता है। आज जब हाइपरलिंक कोई दो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉइंटर ले जाते हैं तो वो हाथ के आकार का बन जाता है। वाटरमार्क अभी पिछले क्वेश्चन में आपको हम बताए किसी भी डॉक्यूमेंट जब कोई नोट्स कोई कोचिंग संस्थान अवेलेबल कराते हैं तो उसमें विकणवत एक अपने कोचिंग का नाम लिख के देते हैं तो वो वाटरमार्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि निम्न में कौन सा एक वैलिड मार्जिन है? मार्जिन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। तो टॉप भी होता है मार्जिन में, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, एक बॉटम भी आ जाता है, सेंटर नहीं होता है, ये मार्जिन में आता है। तो ये यहाँ सेंटर अलाइनमेंट सेंटर सही हो जाएगा, जो कि नहीं होता है, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो पिक्सल की जो संख्या होती है वो रेजुलेशन होता है, और पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी आपके डिस्प्ले पर जो फिगर्स हैं वो और क्लियर समझ में आएंगे, यानी पिक्सल की संख्या क्लियरिटी को प्रदर्शित करता है, अर्थात वो एक प्रकार का रेजुलेशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रेजुलेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा कि
SMTP का प्रोटोकॉल क्या है? SMTP जो होता है, ये इसका फुल फॉर्म आप पहले समझिए तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। तो ये क्लाइंट तथा सर्वर के बीच नहीं, ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है। सर्वर पर ईमेल भेजने का काम SMTP का होता है, और SMTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की कंप्लीट में आपको कंप्यूटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मैथ के सलेबस के अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्द आपको धीरे धीरे इसी तरीके की वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा, और कुछ वीडियो क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा बहुत जल्द। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।